नमस्कार दोस्तों, मृत आत्मा ने किया शरीर धारण भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले भाग में आपने जाना आलोक कुमार शर्मा जी का दोस्त अंबालाल पटेल, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम चरण में युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात वह अपने अरुण कुमार शर्मा से किए गए वादे को पूरा करने के लिए एक दिन अचानक ही फिजिकल बॉडी में अरुण कुमार शर्मा के सामने प्रकट हो जाता है और उसको बताता है मृत्यु के बाद का रहस्य कि वास्तव में हमारी मृत्यु कभी होती ही नहीं है, बल्कि मृत्यु एक गहरी नींद के सिवा कुछ और नहीं है। मृत्यु के पश्चात भी हमारी इच्छाएं वही रहती हैं और शक्तियां और इच्छाएं और भी अधिक प्रबल हो जाती हैं। उसकी दार्शनिक बातें सुनकर के अरुण कुमार शर्मा उससे पूछते हैं कि अंबालाल पटेल, ये बताओ कि तुम दार्शनिक कब से हो गए? अब आगे। मुझे मरकर पता चला कि मृत्यु न कौतुक है, न कौतूहल जैसी होती है, न कष्टदायक जिसे असह्य कहा जा सके। सब कुछ उतनी ही सरलता से संपन्न हो जाता है जितना कि रात्रि में सोते समय वस्त्रों को उतारना। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पहले तो तुम ऐसी बातें नहीं करते थे, दार्शनिक कैसे हो गए? ऐसी बातें तो एक अनुभवी दार्शनिक ही करता है। तुम तो जानते ही हो कि मेरी मृत्यु युद्ध में हुई है। युद्ध में मरने वाला व्यक्ति शरीर छूटने के बाद एक विशिष्ट वातावरण में चला जाता है। मैं उसी विशिष्ट वातावरण में निवास करता हूँ। जिस सत्य और यथार्थ से संसार में रहकर लोग परिचित नहीं हो पाते, उस सत्य और यथार्थ से उस वातावरण में रहकर परिचित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप दार्शनिक हो जाना स्वाभाविक ही है। उस वातावरण की विशिष्टता क्या है? मेरे यह पूछने पर पटेल ने बतलाया कि वह एक ऐसे लोक का वातावरण है जिसमें उनकी आत्माएं निवास करती हैं जिन्होंने धर्म, देश, समाज के कल्याण के लिए तथा अनीति, अत्याचार, पापाचार आदि के विरोध में आत्मदाह अथवा शरीर त्याग किया है। प्रकृति के बंधन से मुक्त होने के कारण वहाँ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। शांति और आनंद का साम्राज्य है। सभी प्रसन्न चित्त रहते हैं। लोग इतना सुंदर और इतना रमणीक है कि तुमको बतला नहीं सकता। जब तक कि आत्मा शरीर के दायरे में रहती है, तब तक उसे अपने स्वरूप और अपनी शक्ति का बोध नहीं होता। मृत्यु एक घटना है और उस घटना के घटित होते ही शरीर और आत्मा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तब आत्मा को अपने स्वरूप का और अपनी शक्ति का बोध होता है। यह सब बात मैं तुमको अपने अनुभव से बतला रहा हूँ शर्मा, समझे न? जब मुझे गोलियाँ लगी उस समय मेरा मन घबराने लगा। दर्द और पीड़ा का ख्याल नहीं रहा मुझे। बस उस घबराहट में यही सोचने लगा कि अब नहीं बचूंगा। जीवन के प्रति उत्कट मोह जागृत हो गया मेरे भीतर। कैसे बतलाऊं मैं तुमको अपनी उस समय की स्थिति को? फिर क्या हुआ? होगा क्या? पटेल एक लंबी सांस लेकर बोला। कुछ ही क्षण बाद ऐसा लगा कि सो रहा हूँ मैं। आंखें झपकने लगी और फिर कब सो गया पता ही नहीं। जैसे सोने का पता नहीं लगता, वैसे ही मरने का भी पता नहीं चलता। सोना और मरना दोनों अनजाने में ही घटित होता है। एक निद्रा है तो दूसरा है चिर निद्रा। पहली निद्रा से व्यक्ति इसी संसार में जागता है, जबकि दूसरी निद्रा से वह इस संसार से परे अन्य किसी लोक या जगत में जागता है। यही अंतर है दोनों निद्राओं में। यदि देखा जाए तो मृत्यु सुषुप्ति की ही गहनतम अवस्था है। जब मैं जागा तो अपने आप को एक नए वातावरण में पाया। वह वातावरण सूक्ष्म जगत का वातावरण था और जिस शरीर से मैं जागा था वह था सूक्ष्म शरीर। मगर मुझे किसी भी प्रकार का अपने आप में अंतर अनुभव नहीं हो रहा था। बस यही लगा कि कोई लंबा सपना देखकर जगा हूँ। जैसे सपने को लोग भूल जाते हैं, वैसे ही मरणोपरांत इस संसार की सारी बातें और सारी घटनाएं भूल जाता है प्राणी। केवल उन सब के संस्कार और वे स्मृतियाँ रह जाती हैं जो शरीर छोड़ते समय मानस पटल पर उभर आई होती हैं। शरीर से अलग होते समय मुझ में तुम्हारे साथ किए गए वादे की स्मृति जागृत हो गई थी
और उसी के साथ तुमसे मिलने की इच्छा भी जागृत हो उठी थी। तुमसे मैंने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया मैंने, और अब मैं जाता हूँ। मैंने देखा अंतिम शब्द के साथ ही पटेल का स्थूल शरीर विघटित होने लगा, धीरे 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 धीरे, और फिर अंत में कुहरे की शक्ल में बदल गया। फिर एक झटके से तिरोहित हो गया मेरे सामने से। मैं भौचक्का सा देखता रहा। दोस्तों, यह थी कैसे एक मृत आत्मा ने शरीर धारण किया और अपने दोस्त के किए गए वादे को निभाने के लिए वापस आकर के मरणोपरांत क्या घटनाएं घटित होती हैं, किस प्रकार के लोक में आत्मा जाती है, ये सब चीज़ें उसने आकर के बतलाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस ऑडियो से एक चीज़ यह भी प्रमाणित होती है, जो कि हमारे शास्त्रों के अंदर जैसा कहा गया है कि युद्ध में वीर गति को प्राप्त होने वाले स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उसी स्वर्ग का वर्णन अम्बालाल पटेल ने यहाँ पर किया कि कितना रमणीक है वह, मैं बतला नहीं सकता। इतना सुंदर और इतना अच्छा लोक है वह। तो शास्त्रों की बातें कितनी सत्य होती हैं, और ये आपको इस ऑडियो के माध्यम से फिर से प्रमाणित हो गया होगा, और आपके अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा अवश्य बढ़ गई होगी, और इसी के साथ अध्यात्म के प्रति भी आपकी उत्कट इच्छा जागृत होगी। यही हमारी इस अलौकिक रहस्यमय सच्ची घटनाओं की सीरीज का उद्देश्य है। मैं मिलता हूँ आपको फिर एक अच्छे से ऑडियो अथवा वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय हनुमान।